नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आपको पता होगा अभी जो है कहीं न कहीं मानसून का सीज़न है, यानी कि बारिश का सीज़न चल रहा है और इस समय में बहुत ज़्यादा जो है प्राकृतिक आपदाएँ होती है। उसमें बहुत तरह की आपदाएँ हो सकती है, जैसे किसी का मकान गिर गया हो, किसी की डेथ भी हो जाती है कई बार पानी में डूबने की वजह से, कई बार किसी की दुर्घटना में कहीं न कहीं वो उसको मतलब चोट लग जाती है या फिर जो है कोई व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है। इसके अलावा जो है किसी को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वहाँ का खर्चा लग जाता है। इसके अलावा किसी के पशु की मृत्यु हो जाती है, तो किसी के घर में छोटा-मोटा नुकसान हो जाता है, किसी की छत गिर जाती है, तो किसी की झोपड़ी जो है टूट जाती है, किसी का दुधारू पशु जो है वो है या फिर कोई पालतू पशु है, उनके साथ में भी जो है दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है सरकार आपको अनुदान देती है, यानी कि कुछ पैसा देती है, कुछ सहायता देती है। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और इसकी वजह से वो इसके लिए ना तो आवेदन कर पाते और ना इसका लाभ ले पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि किसी भी आपदा के अंदर जो प्राकृतिक आपदा है उसमें आपको कोई भी नुकसान हुआ है तो उसके लिए सरकार के क्या-क्या नियम है, क्या-क्या बेनिफिट आपको मिलता है, कौन से नुकसान में क्या फ़ायदा मिलता है, कितना पैसा मिलता है आपको, उसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट आपको दूँगा, जो कि अभी इसी अगस्त महीने में 2 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने जारी की है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके अलावा फॉर्म आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, वो फॉर्म आपको भर के कहाँ पे देना है, सिंपल सा प्रोसेस है और इस सिंपल से प्रोसेस को करके आप जो है इस आपदा के समय में सहायता ले सकते हैं सरकार से। सरकार दे रही है तो उसको लेने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो इसी के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसके अलावा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, जिसका कुछ न कुछ नुकसान हुआ है या फिर आपको लगता है कि उसको मदद की ज़रूरत है, तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए साथ में, ताकि आपको जो है दुआ के साथ में आशीर्वाद भी मिल सके। सो बढ़ते आगे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं योजना के लिए कौन-सा फॉर्म है। तो फॉर्म आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसमें जो है आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है और इस फॉर्म में आप देखेंगे तो प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की सहायता हेतु प्रार्थना पत्र, और ये तहसीलदार, कलेक्टर महोदय, जिला आपका जो भी आपको लिखना है यहाँ पे। देखिए विषय में भी लिखा हुआ है प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर नियमानुसार सहायता प्रदान करने बाबत। और महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि प्रार्थी को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का विवरण निम्न प्रकार है। जो भी आपकी प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ है उसका विवरण डालने तो प्रार्थी का नाम आ जाएगा, जिसके भी नुकसान हुआ है उसके पिता का नाम, जाति, ग्राम पंचायत, ग्राम, जिला वगैरह सब कुछ डालना है यहाँ पे। फिर प्राकृतिक आपदा का विवरण की कैसी आपदा थी, कि पानी, कहीं पानी आ जाता है, बारिश कह लो, आग कह लो, ऐसी बहुत सारी प्राकृतिक आपदा है, जैसे भूस्खलन कह लो। इसके अलावा जो है भूकंप भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक आपदा है जो कि किसी कंट्रोल में नहीं होती, तो वो आपको लिखना है कारण। उसके अलावा आपदा में घटित होने की दिनांक, कब ये आपदा आई थी, कब वो घटना हुई। फिर आपदा से प्रभावित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, लोकेशन क्या है, एड्रेस आप डाल सकते हैं यहाँ पे आपका। फिर आपदा से प्रभावित को हुई क्षति का विवरण, तो क्या क्षति हुई उसका विवरण, तो जन क्षति हुई है, अगर मृत्यु हुई है, कोई घायल हुआ तो उसका विवरण। फिर पशु की क्षति हुई तो उसका विवरण, आवासीय भवन, झोपड़ी को कोई क्षति हुई तो उसका विवरण, कृषि भूमि, फसल की कोई क्षति हुई तो उसका विवरण, और अन्य कोई हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और पुलिस में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट यदि कोई हो तो उसकी संख्या, यानी कि एफआईआर है तो वो भी बेस्ट रहता है, तो एफआईआर की आप जो कॉपी यहाँ पे लिख सकते हो, डाल सकते हो। यहाँ पर आगे लिखा है, कृपया उक्त प्रकार से प्रार्थी को हुई क्षति के लिए आपदा विमोचन निधि के मानदंड अनुसार सहायता शीघ्र स्वीकृत कराने का श्रम करावे। तो यहाँ पर क्या है, ये आपदा विमोचन कितना जो है आपको लाभ मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप फॉर्म भर देते हो लेकिन आपको लाभ कब मिलता है, तो उसमें क्या चीजें, कई बार कोई लोग बीच में खा लेते हैं, वैसे अभी कोई दिक्कत नहीं आती, कोई अकाउंट में पैसा आता है, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना जरूरी है कि किस किस नुकसान में क्या-क्या आपको लाभ मिलता है। तो ये वाला फॉर्म है, ये भर के आपको अपने पटवारी जी को दे देना है। और आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ओके, जस्ट तो ये कुछ इस तरह से ये फॉर्म है। जस्ट मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है डिटेल है पूरी इसके बारे में, जो कि राजस्थान सरकार आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की तरफ से जारी किए हुए है। और डेट की बात करें तो यहाँ पर नीचे डेट भी लिखी हुई है, ये डिजिटल सिग्नेचर हो रखा है। और डेट जो है वो यहाँ पर 2 अगस्त 2025, यानी कि अभी का ये लेटेस्ट इसी महीने का है, क्योंकि अभी अगस्त महीने में बारिश चालू हो गई है, बहुत सारी नदियों में पानी आ रहा है, बहुत सारे लोगों को हानि हो रही है जन धन की, और यहाँ पर जो है लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। तो देखिए लिखा हुआ है इसके अंदर कि भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसंपत्तियां, जन हानि व घायल पशु हानि, कच्चे व पक्के मकान क्षति, फसल खराबा इत्यादि की राहत के संबंध में है। और उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के द्वारा वो चीज लिखी गई है कि अगर किसी के पशु की हानि होती है, कोई घायल होता है, कोई किसी की जान की हानि होती है, किसी का पक्का मकान गिर जाता है, फसल के खराब हो जाता है, तो यहाँ पूरा लिखा हुआ है क्या क्षति लिखी हुई है यहाँ पर,
लाभान्वित होने योग्य हो, यानी कि क्या किस किस को कैसे लाभ मिलता है, उसकी शर्तें हैं, फिर इकाई लिखी है और वर्तमान में क्या जो लाभ मिलता है उसका जानकारी है। तो इस पूरी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ से मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। तो अगर जो है एक नंबर में लिखा हुआ है कोई मानव की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के ऊपर प्रति व्यक्ति, यानी कि अगर मान लीजिए एक से ज्यादा व्यक्ति की भी मृत्यु है तो प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए मिलते हैं सरकार की तरफ से सहायता। आगे बात करते हैं अगर मानव अंग की क्षति, अगर किसी का कोई अंग टूट जाता है, जैसे 40% लेकर 60% कोई दिव्यांग हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रति व्यक्ति 74,000 रुपए मिलते हैं। साथ ही 60% से अधिक क्षति होने पर, मान लीजिए कोई परिवार कोई मकान गिर गया, उसमें 3 से 4 लोगों के हाथ पैर टूट गया, फिर कोई दिव्यांग हो गए 3 से 4 लोग, तो प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर जो है ये जो है लाभ मिलता है 2.5 लाख रुपए, अगर 60% से ऊपर दिव्यांगता है तो। ऐसे ही मानव घायल हो जाता है, अगर 1 सप्ताह से अधिक हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं तो 5400 रुपए प्रति व्यक्ति। फिर यहाँ पर 1 सप्ताह से अधिक है तो 16,000 रुपए तक मिलते हैं। फिर मानव क्षति जो इसमें कोई अगर पूर्णतः जो मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कपड़ों के लिए भी व्यक्ति को पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपके एक शेयर से जो है किसी की मदद हो सकती है, किसी की जिंदगी बच सकती है और उसको एक सहायता मिल सकती है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, देखिए, उसको समझिए, हो सके तो प्रिंट करके लगाइए अपने सेंटर के ऊपर ताकि और लोग इसका फायदा ले सके। बाकी फॉर्म का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भर के आपको अपने पटवारी जी को देना है। पटवारी जी को इसके बारे में बात कीजिए क्योंकि पटवारी जी इसके लिए नियुक्त किए गए कि उनको फॉर्म देंगे। और इसके अलावा एक और सूचना है आपके लिए कि अभी जो है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर भी होने वाले, जल्दी कुछ कुछ जगह पे होने स्टार्ट भी हो गए। तो उसकी भी जानकारी आप अपने सरपंच महोदय से लीजिए कि कब हमारे यहाँ पे शिविर होने वाला है, और शिविर के अंदर भी जो ये फॉर्म जमा करवा सकते हैं, तो वहां पे भी आपको जो है जल्दी से सहायता मिलने का तो एक प्रोसेस हो सकता है। बाकी इस फॉर्म के साथ में जो भी नुकसान हुआ उसका फोटो वगैरह कुछ भी हो, उसकी डिटेल हो, वो आपको लगानी है। एफआईआर है तो एफआईआर कॉपी लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है तो लगाइए, तो आपको जो है जल्दी लाभ मिलेगा। सिर्फ गवाह वगैरह हो तो साइन वगैरह भी रहते हैं, वो आप सरपंच जी से पटवारी से मिलकर प्रॉपर जानकारी ले लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रहता है, क्या क्या प्रोसेस है। क्योंकि मैं एक बार अगर यहाँ से बताऊंगा फिर आप कहेंगे आपने ऐसा बताया फिर वहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो सभी जगह कहेंगे कुछ कुछ अलग अलग रूल्स रहते हैं। तो एक बार आप वहां से कंफर्म कर लीजिए। बाकी पटवारी से आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, इसके लिए नियुक्त व्यक्ति है और वही इस फॉर्म को आगे भेजेंगे। तो ये कुछ जानकारी थी। बहुत सारे लोगों को समस्या होती है ऐसे मौसम के अंदर और आपदाएं आती है लेकिन कोई सहायता नहीं मिलती है। तो ये हमारा एक प्रयास था कि लोगों को जो सही में जिनकी स्थिति खराब होती है और उनके सामने कोई आपदा आ जाती है तो और जो उनकी स्थिति खराब हो जाती है, परिवार को जो है फिर उसको चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार से कुछ फाइनेंशियल मदद होती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो उसी को लेकर ये हमारा प्रयास था। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और शायद लाइक करो ना करो लेकिन इस वीडियो को किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक शेयर जरूर कीजिए ताकि इस वीडियो को बनाने का पर्पस पूरा हो सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई हम नया वीडियो लेके आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो के साथ में, किसी और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।